दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री मूवी को जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा देगी। मूवी का नाम है गीता साक्षी का। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी मनीषा के जन्मदिन पर उससे मिलने उसकी गर्ल्स हॉस्टल आती है। तब उसे वहाँ मनीषा की बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद गर्ल हॉस्टल के बाहर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और तभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंस्पेक्टर शंकर वहां पहुंचते हैं। अब शंकर मनीषा की डेड बॉडी को देखते ही समझ जाता है कि किसी ने इसका रेप करके इसे मार डाला। फिर वहां से बाहर आने के बाद मीडिया शंकर से मनीषा के मर्डर के बारे में सवाल पूछने लगती है, जिस पर शंकर बिना कुछ बताए वहां से चले जाता है। इसके बाद हर न्यूज चैनल पर बस मनीषा के मर्डर केस के बारे में ही बात चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात होम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो मीडिया के सामने मनीषा के साथ ऐसा गलत काम होने का अफसोस जताते हैं। साथ ही वो मनीषा के कातिल को एक हफ्ते के अंदर ढूंढ लाने का वादा भी करते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी सीट को छोड़ने की बात करते हैं। अब होम मिनिस्टर की बात सुनकर लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मनीषा के रेपिस्ट को जल्दी ढूंढ के सजा दिलवाने वाले थे। फिर इसके 2 दिन बाद पुलिस एक अर्जुन नाम के लड़के को मनीषा के रेप केस में पकड़ लेती है, जिसे कोर्ट में उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब सीन 5 साल बाद शिफ्ट होता है जहां हम रुपेश नाम के एसीपी को देखते हैं जिसका हाल ही में वहां पर ट्रांसफर हुआ है और वो अर्जुन से मिलने जेल आता है। तब रुपेश अर्जुन को बताता है कि उसने उसके केस को पूरी तरह से स्टडी किया है, जहां उसे पता चला कि अर्जुन को मनीषा के रेप केस में फंसाया गया है और उसने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो अर्जुन को सच बताने के लिए कहता है। तब अर्जुन को रुपेश की बात में कुछ उम्मीद नजर आती है कि वो शायद उसे जेल से निकलवा सकता है। इसके बाद वो सब बताना शुरू करता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम अर्जुन और उसके दोस्त सत्या को देखते हैं जो एक पब में डीजे बजाने का काम करते हैं और अर्जुन की माँ उसको हमेशा शादी करने के लिए कहती रहती है क्योंकि उसकी छोटी बहन की जल्द ही शादी होने वाली थी। अब अगले दिन सुबह वो अर्जुन को एक लड़की के बारे में बताती है और उससे मिलने के लिए कहती है। पहले तो अर्जुन वहाँ जाने से मना करता है पर अपनी माँ के फोर्स करने पर वो उस लड़के से मिलने के लिए मान जाता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो लड़की जिसका नाम सिंधु होता है वो तो बिल्कुल अलग है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो लड़की बहुत ही संस्कारी है, पर यहाँ तो वो बहुत मॉडर्न कपड़े पहनकर उससे मिलने आई थी। फिर सिंधु अर्जुन को अपने साथ एक बार में लेकर जाती है जहाँ वो उसके साथ खूब शराब भी पीती है। अब वहाँ से घर आने के बाद उसकी माँ और बहन अर्जुन से उस लड़की के बारे में पूछती है कि वो तुझे कैसी लगी, जिस पर अर्जुन बताता है कि वो लड़की तुम्हारी बहू बनने के लायक ही नहीं है क्योंकि जैसा तुमने बताया था वो बिल्कुल उससे अलग है और बहुत मॉडर्न भी है जो मेरे साथ तो नहीं चल पाएगी। जिसके बाद उसकी माँ अर्जुन को कहती है कि जरूर तुझे लड़की पहचानने में गलतफहमी हुई होगी और फिर वो अर्जुन को उस लड़के से मिलवाने मंदिर ले जाती है जहाँ अर्जुन देखता है कि सिंधु माँ के सामने संस्कारी बनने का नाटक कर रही है और तभी सिंधु के साइड से एक सुंदर सी लड़की जाती है जिसका नाम अमूल्य होता है। उसे देखते ही अर्जुन उसके प्यार में गिर जाता है। अब अर्जुन अमूल्य को फॉलो करने लगता है और वहीं सिंधु सबको ये बता देती है कि अर्जुन और उसकी शादी होने वाली है। फिर इसके बाद अर्जुन सिंधु से मिलने उसके ऑफिस जाता है जहां उसे पता चलता है कि अमूल्य सिंधु की बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि अब अर्जुन किसी तरह से अमूल्य का नंबर लेकर उससे फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है जिससे अमूल्य को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मिलकर डांटने लगती है। साथ ही कहती है कि उसके भाई ने उसकी शादी एक बहुत ही अच्छी फैमिली में तय कर रखी है तो तुम मेरे से दूर रहो। जिस पर अर्जुन कहता है कि तुम्हारी आंखें देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। इस पर अमूल्य अर्जुन को स्माइल करके वहाँ से जाने लगती है। अब अगले दिन अर्जुन की बहन की शादी होती है जिसमें अमूल्य भी आती है। यहाँ उसकी बहन अर्जुन को आज एक सच बताती है कि माँ ने जो लड़की पसंद करी थी वो असल में अमूल्य ही थी और सिंधु और मैंने मिलकर तुम्हें परेशान करने के लिए प्लान बनाया था, इसलिए तुम्हारे साथ हमने ऐसा कुछ गेम खेला। अब सारी सच्चाई जानने के बाद अर्जुन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी शादी अमूल्य से जो होने वाली थी और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ रुपेश अर्जुन को बाकी की कहानी बाद में सुनने के लिए कहता है और फिर शंकर से मिलने उसके ऑफिस जाता है। अब वहाँ शंकर उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है पर रुपेश उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद सीधा वो सत्या और अमूल्य से मिलने उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो आज अर्जुन से मिलने जेल गया था और उसने मुझे काफी कुछ बताया है। अब मैं तुम दोनों से इसलिए मिलना चाहता था ताकि मैं उसको बाहर निकलवाने के लिए एविडेंस ला सकूं क्योंकि मुझे पता है कि वो बेकसूर है और मैं ऐसे ही किसी भी बेकसूर को सजा दिलवाना नहीं चाहता। जिसके बाद रुपेश सत्या से किसी भी रात के बारे में पूछता है कि जिस दिन तुम्हें कुछ गड़बड़ लगी हो, जिस पर सत्या बताता है कि एक रात अर्जुन और मैं अपने पब की पार्टी में बिजी थे पर बीच में अर्जुन को किसी का कॉल आया जिससे बात करने के लिए वो बाहर गया था
और फिर जब वो वापस आया तो सत्या ने नोटिस किया कि उसकी शर्ट पर किसी का खून लगा था। फिर सत्या ने अर्जुन से उस खून के बारे में पूछा तो उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और सत्या की जैकेट पहनकर जल्दी से पब के अंदर चला गया। फिर वो बताता है कि इसके 2 दिन बाद हमारे घर पर इंस्पेक्टर शंकर आए, जो अर्जुन से उस दिन पहनी शर्ट के बारे में पूछने लगे और उसे मनीषा के मर्डर केस में जबरदस्ती अरेस्ट करके थाने ले गए, जहाँ उन्होंने अर्जुन को बहुत टॉर्चर भी किया था। फिर उसके अगले दिन अर्जुन को कोर्ट लाया गया और जज देखता है कि एक रेप केस होने की वजह से कोई भी लॉयर अर्जुन की साइड नहीं आया। वहीं अपोजिट साइड उस केस को लड़ने के लिए जोसेफ नाम का वकील होता है, जो जज को कहता है कि अर्जुन ने मनीषा का रेप और मर्डर किया है, जिसको साबित करने के लिए वो कुछ एविडेंस भी जज को दिखाता है, जो कि उस दिन पब की सीसीटीवी फुटेज होती है, जिसमें मनीषा और उसकी फ्रेंड गर्ल्स हॉस्टल वापस जाने लगती है और तभी उसका पीछा अर्जुन कर रहा था। अपना अगला एविडेंस अर्जुन की शर्ट दिखाता है और जज को बताता है कि हमने इस शर्ट पर लगे खून को फोरेंसिक में भेजा था, तो पता चला कि ये खून तो मनीषा का है, जिससे ये साबित होता है कि अर्जुन ने ही मनीषा का मर्डर किया है। इस पर अर्जुन अपनी बात रखता है और कहता है कि उसके पब के बाहर एक नारायण नाम के आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और वो खून उसी का है। पर तभी जोसेफ जज को बताता है कि नारायण की मौत तो 2 महीने पहले ही हो गई थी। साथ ही वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाता है, जिसके बाद सारे सबूत अर्जुन के खिलाफ होते हैं और जज अर्जुन को ऐसा घिनौना काम करने के लिए उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ रुपेश सत्या की बात सुन के इस केस को फिर से रीओपन करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ और शंकर साथ बैठे होते हैं। तभी उनपे किसी का कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि एसीपी रुपेश मनीषा के केस को फिर से रीओपन करवाने वाला है और वो आदमी उन दोनों को धमकी देता है कि अगर ये केस रीओपन हो गया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं और यहाँ हमें समझ आता है कि इसके पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है। इसके बाद जोसेफ और शंकर इस केस को फिर से रीओपन होने से कैसे रोका जाए यही प्लान करने लगते हैं और फिर शंकर अर्जुन के घर पर उसके पिता को अपना एक आदमी भेजकर जान से मरवा देता है, ताकि अपने परिवार की मौत के डर से अर्जुन इस केस को रीओपन होने से मना कर दे। इसके बाद अर्जुन की माँ उससे मिलने जेल आती है और वो उसे इस केस को ओपन करने के लिए कहती है, ताकि वो बाहर आकर अपने पिता के कातिलों से बदला ले सके, जिस पर अर्जुन उस केस को रीओपन करवाने के लिए मान जाता है। यानी कि शंकर की चाल तो उल्टी पड़ गई थी। हालांकि इसके बाद अगले दिन जेल में शंकर के भेजे गुंडे कैदियों के कपड़े पहनकर मौत से मारने आते हैं, जहां अर्जुन उन सबको बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ ये लड़ाई की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। दरअसल जोसेफ और शंकर का ये प्लान था कि हम गुंडों को कैदियों के कपड़े इसलिए पहनाकर भेजेंगे कि ऐसा लगना चाहिए कि अर्जुन जेल में सबसे लड़ रहा है, ताकि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ हो कोर्ट में दिखाने के लिए। अब उसके कुछ दिन बाद मनीषा का केस फिर से रीओपन होता है, जहां जोसेफ मीडिया को बोलता है कि अर्जुन जैसे अपराधी को हम जेल से बाहर आने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के इस केस को लड़ने के लिए अमूल्या आती है, जिससे वहाँ की जनता गुस्से में उसके मुंह पर इंक फेंक देती है, क्योंकि लोगों की नजरों में तो अर्जुन अभी भी एक रेपिस्ट है। अब कोर्ट में जाने के बाद जोसेफ अमूल्या को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अमूल्या जोसेफ की सेक्रेटरी होती है और अब वो उसी के अगेंस्ट केस लड़ने वाली थी। तो वो जोसेफ के कई सारे पैतरे जानती थी कि वो केस जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है। इसके बाद जज अमूल्या के फेस पर लगी इंक के बारे में बोलती हैं और उसे साफ करके आने के लिए कहती हैं, जिस पर अमूल्या उन्हें बताती है कि ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हुआ था। उसे अपने बचाव में कुछ भी बोलने नहीं दिया गया और डायरेक्ट उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब जोसेफ जज को जेल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें अर्जुन सभी कैदियों को मार रहा होता है। फिर ये दिखाने के बाद वो जज को कहता है कि अर्जुन को बाहर निकलने देना गलत होगा, क्योंकि वो तो जेल के अंदर इतनी लड़ाई कर रहा है, तो सोचो बाहर वो क्या ही करेगा। ये बात सुन के अमूल्या को जोसेफ पर बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। फिर जब जज उन्हें रोकती है तो अमूल्या जज से कहती है कि ये सब एक गलत नरेशन बताया जा रहा है और कुछ गुंडे अर्जुन को मारने जेल में गए थे, तो अर्जुन ने अपने सेल्फ डिफेंस में उन्हें मारा है। जिसके बाद वो उस जेल की रियल फुटेज दिखाती है। साथ ही वो वहाँ के जेलर को भी कोर्ट में बुलाती है, जो उन्हें बताता है कि अर्जुन तो बहुत ही अच्छा लड़का है। ये जितने भी कैदी हैं वो उसी दिन जेल में आए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका टारगेट अर्जुन ही हो। अब अमूल्या शंकर को कटघरे में बुलाती है और उसे अर्जुन की शर्ट को दिखाते हुए उस पर लगे खून के बारे में पूछती है, जिस पर शंकर बताता है कि ये शर्ट हमने फोरेंसिक में भेजी थी, जिससे यही साबित हुआ था कि इसमें जो खून है वो मनीषा का है। इसके बाद अमूल्या जज को सच बताती है कि शंकर ने अर्जुन को इस केस में फंसाने के लिए वैसे ही शर्ट खरीदकर उस पर मनीषा का खून लगा के दिखाया था। दरअसल उस रात अर्जुन को कॉल आया कि नारायण का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी मदद करते वक्त उसकी शर्ट पर खून लग गया था। साथ ही वो जज को एविडेंस में अर्जुन की पहनी असली शर्ट भी दिखाती है, जिस पर जोसेफ जज को कहता है कि नारायण तो 2 महीने पहले ही मर गया था। और तभी अमूल्या नारायण को कोर्ट में बुलाती है, जिसे सत्या अपने साथ लेकर आता है, जो कि कोमा में था। तब अमूल्या जज से कहती
है कि नारायण नहीं है, वो तो 2 महीने पहले ही मर गया था, ये तो उसका जुड़वा भाई शिवा है। दरअसल उस रात अर्जुन ने शिवा की मदद करी थी, जिसे सुनकर अर्जुन और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सारे सबूतों को देखते हुए जज अर्जुन पे लगे सारे चार्जेस को हटा देती है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। साथ ही वो शंकर को केस घुमाने के जुर्म में उसे पुलिस की जॉब से निकाल देती है और जोसेफ को लास्ट वार्निंग देती है कि अगर उसने आगे से ऐसे ही कोर्ट में झूठे सबूत पेश किए तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इधर अर्जुन की माँ बेटे को जेल से बाहर निकलता देख खुशी के मारे रोने लगती है। अब इसके बाद अमूल्या अर्जुन का मूड ठीक करने के लिए उसे कहीं घुमाने लेकर जाती है और फिर वो एक मंदिर पर जाते हैं, जहाँ उन्हें मनीषा की माँ मिलती है और वो अर्जुन से माफी मांगती है। साथ ही वो कहते कि तुम्हें तो इंसाफ मिल गया बेटा, पर मेरी बेटी का क्या, उसका कातिल तो अभी भी बाहर घूम रहा है। ये सुनकर अर्जुन मनीषा के कातिल को सजा दिलवाने का वादा करता है। इसके बाद वो दोनों एसीपी रुपेश के पास जाकर मनीषा के कातिल को पकड़वाने की हेल्प मांगते हैं और तभी अमूल्या को याद आता है कि जोसेफ ने अर्जुन को फंसाने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज को एडिट करके अपने हिसाब से बनाया था और हो सकता है कि ओरिजिनल फुटेज उसके ऑफिस में ही रखी हो। वहीं दूसरी तरफ शंकर और जोसेफ इस केस को हार जाने के बाद काफी उदास बैठे थे, पर उसके अगले ही पल वो दोनों कुछ बड़ा प्लान करते हैं जिसमें वो अर्जुन को फिर से उस केस में फंसा सके। अब अगले दिन अमूल्या चुपके से जोसेफ के ऑफिस आ जाती है और उस रात की रियल सीसीटीवी फुटेज ढूंढ लेती है। इधर ये बात जब जोसेफ और शंकर को पता चलती है तो शंकर अपने गुंडे अमूल्या के पीछे भेज देता है और खुद भी वहाँ आने लगता है, जिसके बाद वो लोग अमूल्या को पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ रुपेश आ जाता है और उन सबको मार के अमूल्या को बचा लेता है। अब वहाँ से घर आने के बाद रुपेश, अमूल्या और अर्जुन जब उस रियल फुटेज को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मनीषा का पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि होम मिनिस्टर का बेटा राहुल था। और तभी अर्जुन को याद आता है कि उस रात पार्टी में भी तो राहुल अपने दोस्तों के साथ आया था। जिसके बाद अर्जुन और अमूल्या मनीषा की माँ से मिलने जाते हैं और मनीषा के सबसे करीब रहने वाले लोगों के बारे में पूछते हैं, जिस पर उसकी माँ बताती है कि गर्ल्स हॉस्टल में उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है श्वेता और वो दोनों काफी क्लोज थे। अब वो दोनों श्वेता से मिलने उसके पास जाते हैं और वो मनीषा के साथ उस रात क्या हुआ था उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर श्वेता अब सच बताती है कि उस रात में मनीषा को फोर्स करके पब ले गई थी और वहीं राहुल भी आ रखा था। फिर जब हम हॉस्टल वापस आने लगे तो राहुल मनीषा का पीछा करके गर्ल हॉस्टल में घुस आया और उसने उसका रेप करके उसे मार डाला। साथ ही श्वेता उन्हें मनीषा के लैपटॉप पर सेव हुई एक वीडियो दिखाती है जो कि मनीषा ने राहुल के आने से पहले कैमरा खोल दिया था और वो उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। वो उन्हें बताती है कि वो ये वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन गई थी, पर इंस्पेक्टर शंकर ने उसे वहाँ से भगा दिया और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। अब सारी बात जानने के बाद अमूल्या श्वेता को कोर्ट में बयान देने के लिए कहती है, लेकिन श्वेता को तो डर था कि कहीं इन सब में उसकी जान चली न जाए, पर अमूल्या उसे जैसे तैसे मना ही लेती है। अब सारे सबूत होने के बाद एसीपी रुपेश होम मिनिस्टर के घर जाकर राहुल को अरेस्ट कर लेता है और ये केस कोर्ट तक पहुँच जाता है। अब इसके बाद अमूल्या उस रात गर्ल्स हॉस्टल की फुटेज दिखाती है कि कैसे राहुल ने गार्ड को मारकर उसे बेहोश किया और अंदर घुस के मनीषा का रेप कर दिया और उस समय गार्ड को बेहोश करते वक्त राहुल की वॉच वहीं गिर गई थी। जिसके बाद अमूल्या उस गार्ड को कोर्ट में बुलाती है और वो जज को सारी बात बताता है कि कैसे राहुल ने उसे मारकर बेहोश किया था और साथ ही वो राहुल की वॉच भी दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने साथ श्वेता को कोर्ट में बयान देने के लिए ले जा रहा था, पर तभी बीच रास्ते में शंकर अपने आदमी भेजकर उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिन्हें अर्जुन मारकर श्वेता को किसी तरह से कोर्ट में लेकर आता है। इसके बाद अमूल्या श्वेता से उस रात क्या क्या हुआ था जज को बताने के लिए कहती है, जिस पर श्वेता जज को उस रात की पूरी घटना बता देती है। साथ ही अमूल्या जज को वो वीडियो भी दिखाती है जो मनीषा ने अपने लैपटॉप में बना ली थी। अब ये सारे सबूत और गवाह को देखते हुए ये साबित हो जाता है कि राहुल ने ही मनीषा का रेप करके उसे मार डाला और जज राहुल को उम्र कैद की सजा सुना देती है। इसके बाद राहुल को जब लेकर जाया जा रहा था तो वहाँ खड़े लोग गुस्से में राहुल को जान से मार देते हैं और मनीषा की माँ को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिल जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।